मेरे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश डायरी पर और मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के एक नए विज्ञापन की। लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे थे, कई जो है समय से ये बात चल रही थी कि अब नोटिफिकेशन आएगा, अब आएगा। फाइनली 2025 के दिसंबर मंथ के 29 को ये विज्ञापन एडवर्टीजमेंट आ चुका है। यस, लेक्चरर कैडर की जो भर्ती है उसका विज्ञापन आ चुका है, यानी उत्तराखंड प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ की का ये नोटिफिकेशन आज आया है, जो कि 30 दिसंबर को 2025। और यहाँ पर आवेदन की जो तिथि है वो 30 दिसंबर 2025 है। और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है, ये तो विज्ञापन की तिथि है 30 दिसंबर 2025। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है 31 दिसंबर 2025। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है वो 20 जनवरी 2026 तक रहेगी। यानी आपके पास 21-22 दिन है। इस टाइम ड्यूरेशन में आपको जो है ये फॉर्म भर लेना है। इसमें जो आपका ऑनलाइन जो भी फीस लगती है वो 20 जनवरी तक जमा होगी और 20 जनवरी तक ही फॉर्म भी भरा जाएगा। और संशोधन वगैरह के लिए 28 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक इसके चांसेस रहेंगे कि जो संशोधन होता है फॉर्म में कई बार, तो वो चीज़ होगी। फिलहाल यहाँ पर जो है, और जो ऑलरेडी विभाग में है, यानी एलटी में इस वक्त, और अगर उन्होंने इसके लिए जो है फॉर्म फिल किया है तो उनके लिए एक विशेष जानकारी इसमें उपलब्ध है जिसे जानना जरूरी है। तो इसे आप ध्यान से देख लें। पॉइंट 2 में यहाँ पे लिखा हुआ है, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा परीक्षा 2024 के सापेक्ष जारी जारी विज्ञापन संख्या 18 अक्टूबर 2024 के क्रम में ऑनलाइन आवेदन किया है, उन्हें इस विज्ञापन के सापेक्ष पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं। यानी जिन्होंने पहले इसका जो नोटिफिकेशन आया था उसके बाद ये कैंसिल हुई थी, अगर आपने पहले आवेदन किया है चाहे वो विभाग में हो या ना हो, तो उन सभी के लिए दोबारा उन लोगों को जो है आवेदन नहीं करना है, यानी उसी आवेदन से चल जाएगा। उक्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नगत पदों के सापेक्ष पूर्व में किए गए आवेदन कला विषय को छोड़कर मान्य होंगे। उक्त के अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन आवेदन कर चुके हैं परंतु नवीन विज्ञापन के सापेक्ष पुनः आवेदन करना चाहते हैं, वह अपना पूर्व में किया गया ऑनलाइन आवेदन निरस्त कर नवीन आवेदन कर सकते हैं, किंतु इस दशा में जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा। अर्थात अभ्यर्थी को नवीन ऑनलाइन आवेदन पत्र के सापेक्ष पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी हेतु आयु गणना की निश्चयक तिथि 1 जुलाई 2025 एवं अन्य अर्हता की निश्चयक तिथि आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी। तो यहाँ पर यानी कहने का मतलब है, अगर आपने पहले ही फॉर्म भरा था जो 2024 के टाइम पे इसका विज्ञापन आया था, तो आपको दोबारा ये फॉर्म नहीं भरना है। आप देखिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसी है, मेन तो वही पॉइंट रहता है। तो यहाँ पर टोटल जो बताया गया है, रिक्तियों की संख्या घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है, पहले बता दिया है। और कुल संख्या 808, हालांकि सामान्य शाखा में 725 पद एवं महिला शाखा में 83 पद है। यानी जो सभी के लिए पद हैं वो 725 हैं और महिला शाखा के लिए 83 पद अलग अलग हैं। अब यहाँ पर देखिए हिंदी विषय, जो जो विषय हैं मुख्य रूप से उनमें हम देख लेते हैं। तो हिंदी विषय में अगर हम देखें तो 78 पोस्टें हैं। अब बाकी कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइड करके लेस करके जितना बचता है वो आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेंगे। हिंदी में 78, अंग्रेजी में 54, संस्कृत में 62। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अंग्रेजी में जो है, अगर हम पिछली बार की कंपैरिजन में बात करें जो 2020 के दौरान आई थी, तो काफ़ी कम जो है वैकेंसी है। संस्कृत की बात करें तो 62, भौतिक शास्त्र में 73, फिजिक्स में ठीक-ठाक है, रसायन में 51, गणित में भी काफ़ी कम है, जीव विज्ञान 67 और सबसे ज़्यादा सिविक्स में नागरिक शास्त्र में 111 यानी 111 पोस्ट। पॉलिटिकल साइंस वाले, नागरिक शास्त्र वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी रहने वाली है। अर्थशास्त्र 72 ठीक-ठाक है, इतिहास 42, भूगोल 53, समाजशास्त्र 13, कला 2, वाणिज्य 2, कृषि शास्त्र 2, टोटल 725, जो कि सभी के लिए ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, यानी ये महिला वर्ग, पुरुष सभी के लिए होती है। और बाकी 83 जो है इसके नीचे यहाँ पर आरक्षण वाइज इसको बताया हुआ है कि कितनी सीटें किसको जाएंगी। ठीक है, ये सामान्य शाखा प्रवक्ता, इसमें दिव्यांग वगैरह कितना परसेंट किसको मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग कितनी सीटें उसकी बनती हैं। आप पूरे विज्ञापन को देख सकते हैं, ग्रुप में भी इसे सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, कैटेगरी वाइज। फिर उसके बाद महिला शाखा की विषयवार कुल 83 पदों की अगर हम बात करें तो हिंदी में 10 हैं पोस्टें और अंग्रेजी में 14। ठीक है, ये महिलाओं का है जो 83 पद इन्हीं के लिए
रिजर्व रहते हैं। और संस्कृत में 1, भौतिक शास्त्र में 7, रसायन शास्त्र में 3, गणित में 6, जीव विज्ञान में 4, नागरिक में शास्त्र में 5, अर्थशास्त्र में 12, इतिहास में 4, भूगोल में 9 और गृह विज्ञान में 8। तो ये जो है आपके नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाला है महिला शाखा और पुरुष शाखा का। तो अगर आप देखें तो कंपटीशन अगर इंग्लिश सब्जेक्ट की हम बात करें तो अच्छा खासा रहने वाला है, क्योंकि इसमें 2 पेपर हैं, आपको ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियोज़ में बता दिया था। अब एग्ज़ाम 1 डे होगा या 2 दिन में होगा या अलग-अलग डेट्स में, ये एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर होने के बाद पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो जानकारी ये है कि 54 आपकी पोस्टें हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज़ डिवाइड होके आप इतना हिसाब लगा लेना कि कितनी पोस्टें आपके पास रहने वाली हैं। और कंपटीशन काफ़ी हाई रहने वाला है। फ़िलहाल ग्रामर सेक्शन का जो है इसमें पहला पेपर और उसके बाद लिटरेचर वाला जो है वो आपका सेकंड पेपर रहने वाला है। अब आपके पास अभी भी समय है, क्योंकि जहाँ तक है कि इसके जो एग्ज़ाम है वो मार्च वगैरह से स्टार्ट होंगे, कुछ फ़रवरी में भी बता रहे थे, फिर अप्रैल में। अब देखते हैं कि कब जो है इसका जो है एग्ज़ाम डेट आएगी। फ़िलहाल तो अगर आप देखें तो जनवरी 20 तक तो इसके फॉर्म भरे जाने हैं। उसके बाद संशोधन होगा, यानी जहाँ तक है कि फ़रवरी मंथ में या मार्च में इसकी एग्ज़ाम तिथियाँ आ सकती हैं और आप लोगों के लिए 1-2 महीने का मुश्किल से कह सकते हैं टाइम है, अगर ये जल्दी इस भर्ती को कराते हैं तो। अगर इसमें 2-3-4 महीने लगा देते हैं तो फिर बात वही है, हालाँकि पूरी भर्ती प्रोसेस में, प्रक्रिया में अगर हम देखें तो ज़ाहिर तौर पे ये साल तो लग ही जाएगा। जहाँ आपके विभिन्न विषयों के एग्ज़ाम होंगे, देन रिज़ल्ट आएगा, फिर फाइनली जो है आपको पता है कि जॉइनिंग वगैरह में भी थोड़ा-सा टाइम लगता ही है। और बस ये मान लीजिए कि अगर कोर्ट में मामला ना जाए तो समय रहते 2026 में ही आपको नियुक्ति मिल जाए, इसकी संभावना हो सकती है, संभावना ही कह सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में नॉर्मली आप जानते हो कि वैकेंसीज़ फँस जाती हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में। अभी ये विज्ञापन भी डिले इसीलिए हुआ है क्योंकि इसमें आरक्षण से संबंधित कुछ समस्याएँ आ रही थी, जिसके निवारण हेतु इसमें समय लगा। फिलहाल आपके पास मौका है लेक्चरर बनने का, आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। एलटी में जिन अभ्यर्थियों का रह गया किसी वजह से, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि अब वो लेक्चरर में जो है अपना पूरा जान लगा दें, पूरी मेहनत करें। और बाकी अगर मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, आप लोग चाहते हैं कि मेरी तरफ से आपको कोई हेल्प मिले तो आप कमेंट बॉक्स भर दें। कमेंट बॉक्स में अगर ज़्यादातर मैक्सिमम आपके मैसेजेस आते हैं तो मुझे लगेगा कि हाँ, आप लोग वास्तव में चाहते हैं, वरना आप अदर सोर्सेस से अगर कर रहे हैं तैयारी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 10 से 15 कमेंट ऐसे आते हैं जहाँ पे कमेंट्स में ये बोला जाता है कि सर इसकी प्रिपरेशन कराइए, तो निश्चित तौर पे मैं कराऊँगा। लेकिन अगर उससे कम आता है तो मेरे लिए भी बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जॉब के साथ ये चीज़ को करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर नंबर ऑफ पीपल्स हमसे कनेक्ट होते हैं और वो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो वहाँ पे ज़रूर इनिशिएटिव लेना बनता है। तो आपकी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कितने आएँगे, यही निर्धारित करेगा कि हम आपके लिए क्या मदद कर सकते हैं इन दिस एग्ज़ाम, लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए। फिलहाल आप लोगों को गुड विशेस हैं, आप फॉर्म फिल कीजिए जिसने नहीं किया। जो कुछ लोग अभी-अभी जिन्होंने शायद जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ होगा, उनके लिए अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि वो दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं। जिन्होंने प्रीवियसली भरा है उनके लिए अच्छा है। किसी ने किसी अन्य विषय में भी एमए कर लिया है, एमएससी कर लिया है, तो उनके लिए भी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। तो आप सभी लोग जो हैं अच्छे से फॉर्म वॉर्म भर के अपनी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हेल्प की नीड है। कोई भी क्वेश्चन आपका हो, देखो इसमें कई बार अभ्यर्थियों द्वारा कई सारे सवाल ये भी पूछे जाते हैं, कुछ बहुत नए अभ्यर्थी होते हैं कि सर मतलब इसके लिए क्या हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए? देखिए, थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि जो बिल्कुल नए हैं, जो फ्रेशर फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, देखो फ़ीस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, ₹150 समथिंग फॉर्म का आपका लगने वाला है। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये पद नाम प्रवक्ता लेक्चरर है। विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग, पदों की संख्या 808, 725 सामान्य शाखा और 83 पद महिला शाखा में है। वेतनमान 47,600 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम 1,51,100। लेवल 8 की जॉब है। और अराजपत्रीय, अस्थायी, स्थायी, अंशदायी पेंशन योजना, ये सारा कुछ आपको पता है। आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष, ठीक है। बाकी कैटेगरीज़ में जो है, जो छूट मिलती है, अलग-अलग विषयों पे आप नीचे देख सकते हैं इसमें नोटिफ़िकेशन में कि क्या-क्या बताया हुआ है। जैसे प्रवक्ता संवर्ग में अंग्रेजी की बात करूँ तो समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी के लिए यहाँ पर आपके पास क्या अनिवार्य शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए।
तो जो नए अभ्यर्थी होते हैं उनको इसकी जानकारी नहीं होती। तो यहाँ पर आप देख लें कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, यानी आपका जो है पीजीटी होना चाहिए, एमए आपने किया होना चाहिए इन विषयों में से किसी भी एक विषय में, राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि, बीएड और आपका जो है मास्टर्स होना इसमें ज़रूरी है, ठीक है? अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, एमए किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है, तो इस कंडीशन में आपके पास अगर बीएड है, तो आप लेक्चरर का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? ये इसमें आपके पास बाकी एनसीसी वगैरह ये सब प्रमाण पत्रों की भी इसमें ज़िक्र किया गया है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना किसी एक विषय में, जो भी विषयों की वैकेंसी आई है, और साथ ही साथ बीएड होना अनिवार्य है। बाकी वो वेतन क्रम वगैरह मैंने आपको सब बता दिया है। ग्रुप में इस नोटिफ़िकेशन को डाल दिया जाएगा। बाकी आप लोग ग्रुप से भी ज़रूर जुड़ें। इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें पिन कर दूँगा मैं अपने ग्रुप का जो साइट है, तो आप ज़रूर उस पे विज़िट करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ क्या आपको द इंग्लिश डायरी से हेल्प की मतलब हेल्प आप चाहते हैं या नहीं चाहते? आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।